दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग ने इस देश के साथ छल किया। चुनाव आयोग ने इस देश को धोखे में रखा। जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो चुनाव आयोग ये बढ़ चढ़कर कहने लगा कि 2003 में भी एसआईआर हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब इसका खुलासा हो चुका है। इससे पहले हमारे देश में कभी भी एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने बार बार जनता को गुमराह किया, बार बार यही तथ्य सामने रखा कि एसआईआर 2003 में हो चुका है, बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, एसआईआर पहली बार हो रहा है। लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। क्योंकि एसआईआर के दौरान कितने बीएलओज की मौत हुई है, कितनी गड़बड़ियां हुई हैं दोस्तों, इसका लेखा जोखा आना अभी बाकी है। जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि सिर्फ बंगाल में होगा, लेकिन उसके बाद इसे 12 राज्यों में फिर से लागू कर दिया गया और 1 महीने एसआईआर करवाने की योजना थी। जब बीएलओज मरने लगे, लोग परेशान होने लगे, तब जाकर चुनाव आयोग ने अपनी हठधर्मिता छोड़ी और उसके बाद एसआईआर की समय सीमा 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। अब एसआईआर की समय सीमा 26 दिसंबर तक हो चुकी है, लेकिन सभी 12 राज्यों में नहीं, मात्र 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इससे कहा जा रहा बड़ी राहत मिलेगी। और अगर इन 6 राज्यों को देखा जाए तो इनमें ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी जहां डबल इंजन सरकार है वहां पर चुनाव आयोग ने एसआईआर में ढील दी है, मोहलत दी है। लेकिन दोस्तों इस बीच यूपी को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। एसआईआर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चुनाव आयोग का एसआईआर वाला दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में जो एसआईआर हुआ है, जो हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उससे बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और इस बात का खुलासा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। दोस्तों बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे। बंगाल में करीब 60 लाख लोगों के नाम कट गए। लेकिन ये आंकड़ा तब आया जब एसआईआर संपन्न हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए देश के लोगों को हैरान कर दिया। कहा कि यूपी एसआईआर के बाद 4 करोड़ वोटर घट गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। उन्होंने यूपी एसआईआर के दौरान 4 करोड़ वोटर कम होने का दावा करके देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि देखिए यूपी में अभी भी एसआईआर चल रहा है और ऐसा कोई आंकड़ा अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने वोटर कम हुए हैं। तो फिर यूपी के सीएम को ये आंकड़ा कहां से मिला, कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोटर यूपी में घट गए? ये बहुत मौजूद सवाल है, बहुत अहम सवाल है। यूपी के सीएम ने एसआईआर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 16 करोड़ वोटर हैं, लेकिन एसआईआर की सूची में जो अभी नाम सामने आए हैं उसमें सिर्फ 12 करोड़ वोटर्स के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अभी 4 करोड़ का अंतर है, अभी और 4 करोड़ वोटर यूपी में जुड़ेंगे। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं, घटी है। अब ये 12 करोड़ रह गई है। ये यूपी के सीएम ने बड़ा बयान देते हुए अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को बूथ पर लग जाने का आह्वान कर दिया है। और देखिए अच्छी बात यह है कि यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 26 दिसंबर तक यूपी में एसआईआर हो सकेगा। तो यूपी के सीएम खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। कहा जा रहा है कि इनमें 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। ये जो 4 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, कहा जा रहा है कि इसमें करीब करीब 3 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। इसीलिए यूपी के सीएम के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं।
तो एसआईआर के दौरान जो 4 करोड़ वोट कम होने का दावा किया जा रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब थोड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसका पहला मतलब ये है कि एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी के मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया क्या? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर चुनाव आयोग खरा नहीं उतरा। इसका दूसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वोटर लिस्ट में सबूतों के अभाव में हटाए गए 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। इसका तीसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूपी के सीएम के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में अगर कम भी माने तो करीब 85% यानी 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए, जो कि बीजेपी के मतदाता थे। इसका चौथा मतलब इस तरह से निकाला जा रहा है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। इसका पांचवा मतलब ये निकाला जा रहा है कि 3 करोड़ 40 लाख मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया, जो दरअसल जायज़ वोटर नहीं थे। इसका छठा मतलब ये निकला कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी। तो एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी पार्टी के नुकसान को देखते हुए 2 हफ्ते की समय सीमा एसआईआर की बढ़ाई गई है। तो इसीलिए चुनाव आयोग को सरकार का अंग अब लोग बता रहे हैं। जो राजनीति के जानकार हैं, जो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो अब साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से कोई ज़्यादा उम्मीद मत करो। चुनाव आयोग अब सरकार का अंग बन चुका है, वो अब स्वतंत्र नहीं रहा। जैसा सरकार चाहती है वैसा वो करता है, वो रिमोट से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन की एक बड़ी कमी भी थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया, जनता भी आई थी, लेकिन बाकी दल उससे नदारद थे। बाकी दलों ने उसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई। मैं बार बार कहता हूं कि एक दल के आंदोलन से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दल के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। और विपक्ष के लोग जो ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद जब वो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें एक मंच पर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये अलग थलग होने से आप मजबूत नहीं हो पाओगे। अलग थलग रहोगे, चुनाव आयोग आपकी एक बात भी नहीं सुनेगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। चुनाव आयोग जनता के सामने नंगा हो चुका है, एकदम बेनकाब हो चुका है। ऐसा चुनाव आयोग इससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि जनता ही चुनाव आयोग को गाली देने लगे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा जा रहा है आप खुद जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। तो जो एसआईआर कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए अमृत का काम था, अब वो कहीं ना कहीं जहर बनता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पर नहीं बढ़ाया। लेकिन यूपी में समय सीमा बढ़ाई गई और यूपी में कहा जा रहा है इस बार बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ और चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। खुद यूपी के सीएम इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि यहां पर 4 करोड़ वोटर कम हो गए। अब इनके दावों में कितना दम है दोस्तों, इनके इन दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है, एसआईआर को कितना निष्पक्ष आप मानते हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? क्या आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया? आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।